दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का बिजनेस आइडिया है, जो आज का जो बिजनेस टिप्स मैं लेकर जो आया हूँ, बहुत ही इजी तरीके से आप बिजनेस करोगे। और क्या है बिजनेस? आप यही सोच रहे होंगे ना, क्या है बिजनेस? सिर्फ 1600 रुपये में हर महीने एक बार आप 1600 रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे, हर महीने आप मिनिमम 40 से 45 हज़ार रुपये कमाने वाला बिजनेस है। आप थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ा ही होगा। जो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि थंबनेल में जो लिखता हूँ वही मैं मेरा वीडियो में लेकर आता हूँ। थंबनेल में मैं 40 हज़ार रुपये लिख दिया तो वीडियो में आप उससे ज़्यादा ही कमाओगे, लेकिन कमी नहीं। वैसे सेम आज का बिजनेस आइडिया है। 1600 रुपये में मिनिमम एक महीने में 40 से 45 हज़ार रुपये कैसे कमाएं, वही बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ आज। आपको इजी तरीके से, सरल तरीके से मैं समझाऊंगा बिजनेस क्या है, कैसा है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इसमें पैकिंग कैसे करना है और सेल कैसे करना है। और पैकिंग और सेल का नाम सुनते आप लोग ऐसा मत समझिए कि यार मुझे तो सेल करना आता नहीं है और पैकिंग करना भी नहीं आता है। वो भी मैं तरीका आपको समझा रहा हूँ कि सेल कैसे करना है। आपको बहुत ही इजी तरीके से आप करोगे। चलो, मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। बिजनेस क्या है पहले उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक विनती करता हूँ कि यह मेरा वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज का बिजनेस आइडिया है अगरबत्ती पैकिंग और सेलिंग बिजनेस। अगरबत्ती का बिजनेस, अगरबत्ती पैकिंग और सेलिंग बिजनेस। अगरबत्ती कहाँ पे मिलता है? होलसेल रेट पे, सस्ता से सस्ता रेट पे और अच्छा क्वालिटी का। उसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और कैसे किलो मिलता है और कैसे लाना है और पैकिंग कैसे करना है और सेल कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगरबत्ती होलसेल रेट पे 1 किलो पे 95 रुपीज़ से 140 रुपये। 1 किलो पे 95 रुपीज़ से 140 रुपये पर किलो मिलता है होलसेल रेट। और लूज अगरबत्ती अब 60 रुपये 65 रुपये में भी मिल जाएगा, लेकिन वो लो क्वालिटी का रहेगा, उसमें आपका नाम खराब होने का चांस रहता है। 95 रुपीज़ से लेकर 140, मतलब 95 का मिलता है, 100 का मिलता है, 110 का मिलता है, 120 का मिलता है। और 140 का जो है वो अच्छा क्वालिटी का है। उसमें आपको परफ्यूम लगाने की वो जरूरत, परफ्यूम लिक्विड जो आता है उसमें वो लगाने की भी जरूरत नहीं है। जब आप 60 से 65 रुपये किलो का आप ले लोगे तो उसमें आपको परफ्यूम लिक्विड में डुबाना पड़ता है, लेकिन ये डायरेक्ट अच्छा क्वालिटी का रहता है। 140 रुपये का जर आपने लाया, 140 रुपये का 1 किलो आपने लेके आया, तो इसमें कुछ काम नहीं होता है, डायरेक्ट पैकिंग करना होता है। और होलसेल रेट पे कहाँ पे मिलता है मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस दे दूंगा, वो आप और विथ फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, आप कॉल करके पूछ सकते हैं उनको, ठीक है। और मैंने सर्च करके ही ये वीडियो लेकर आया हूँ। और आप ये बिजनेस करोगे तो अच्छे से अच्छा कमाई कर सकते हो। और कमाई कितना करोगे मैं तो ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। चलो हम आगे बढ़ते हैं। 140 रुपये किलो के हिसाब से, 140 रुपये का किलो के हिसाब से आप 1 किलो लाओगे। 1 किलो में ना मिनिमम 800 से 850 पीस जो स्टिक जो होता है, मतलब अगरबत्ती पीस 1 किलो में 800 से लेकर 850 स्टिक होता है, ठीक है। वो स्टिक को हम अलग अलग करके, अलग अलग पैकेट में पैक करके हमको सेल करना है। और कैसा सेल करना है वही आपको बता रहा हूँ। 1 किलो में 800 हम लेके चलेंगे। हम इन्वेस्टमेंट कितना किया? 140 रुपये। और स्टिक हम राउंड फिगर में ले लेंगे 800। तब क्या करेंगे? उसके बाद और एक इन्वेस्टमेंट है छोटा सा, उसका रैपर।
जो उसका पॉकेट जो है एम्प्टी पॉकेट, वो वही मार्केट में और वही दुकान में जो मैं बोल रहा हूँ वो दुकान में भी आप लेगा तो ले सकते हो। वो लोकल ब्रांड का होता है। कुछ आपका नाम का ब्रांड बनाना है तो उसका अलग प्रोसीजर है, उसका लाइसेंस क्या है वो सब कुछ मैं बताऊंगा अगला वीडियो में। अभी हम क्या करेंगे, अभी कमी है पैसे कम है तो हम लोकल ब्रांड से बिजनेस पहले शुरू करेंगे और कुछ पैसा आने के बाद हम अपना नाम का एक ब्रांड बनाएंगे। ठीक है, अभी कैसे करेंगे, वो रैपर ले आएंगे, वो 100 रुपए का पैकेट, 100 रुपए का पैकेट आप लाओगे, उसमें 100 पीस रहेगा। जो प्लास्टिक का जो रैपर रहता है और अच्छा ब्रांड का होता है, वैसा नहीं है कि जो अच्छा नाम का होता है और आप अपना मर्जी से नाम नहीं रख सकते हो, वो लोग प्रिंटेड किया हुआ रहता है। अगरबत्ती का ही पैकेट होता है, यह नहीं कि दूसरा कोई प्रोडक्ट का पैकेट होता है, वो नहीं है। अगरबत्ती का पैकेट होता है, अलग अलग टाइप का, बहुत सारे फूल का चित्र बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ रहता है। आप जाके चॉइस कर सकते हो। वो पड़ेगा आपको 1 रुपए में 1 पीस पड़ेगा, मतलब 100 रुपए से 120 रुपए में ये पूरा पैकेट आएगा, उसमें 100 पीस रहेगा, 100 पीस पैकेट रहेगा। ठीक है, हमने 1 किलो के पीछे 140 रुपए लगाया पहली बार, और दूसरी बार जो रैपर का पैकेट के लिए हमने 100 रुपए लगाया। मतलब टोटल 1 किलो के पीछे हमने 140 रुपए और 100 240 रुपए हमने इन्वेस्ट किया। 240 रुपए हमने इन्वेस्ट करने के बाद तो पैकिंग कैसा करना है मैं बता रहा हूँ आपको। एक रैपर का पैकेट में आप 10 स्टिक डाल सकते हो, 10 अगरबत्ती पीस डाल सकते हो। और 10 अगरबत्ती का पीस आपको मालूम नहीं है, दुकान में आप लेने जाओगे 10 रुपए 15 रुपए में 10 पीस ही होता है उसमें। ठीक है, और 10 पीस हम एक रैपर में डालेंगे। और जो मैंने आपको बोला गया था कि टोटल मैं इन्वेस्टमेंट पहले आपको बताता हूँ, बाद में हम ये पैकिंग की बात करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, वहां से लाना है मटेरियल, तो हम 1 किलो के पीछे हमको कितना लगा, 240 रुपए। 240 रुपए लगा तो हम क्या करेंगे, 5 किलो लेके आएंगे, मिनिमम 5 किलो। अब 1 किलो से भी काम चला सकते हो, लेकिन लाना जाना ये सब ना 1-1 किलो के लिए आपको भाग जाओ फिर भाग के आ जाओ, ये अच्छा नहीं। हम लूज अगरबत्ती 5 किलो लाएंगे तो 1 किलो का 140 रुपए के हिसाब से 700 रुपए हो जाता है। 700 रुपए वो। और रैपर क्या है, 1 किलो के पीछे आपको 80 रैपर लगेगा, 80 पीस 1 किलो में, क्योंकि आप 10 पैकेट बनाओगे मतलब 100 स्टिक जाएगा, 100 अगरबत्ती जाएगा, तो आपको 10 पैकेट वहां पे लगेगा। 800 के लिए 80 पैकेट लगेगा, क्योंकि एक पैकेट में आपको 100 पीस मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे 100 मतलब 800 अगरबत्ती के लिए, मतलब 1 किलो के पीछे आपको 80 पैकेट की जरूरत पड़ता है। ठीक है, 80 पैकेट वो हो गया, 80 इंटू मतलब हम 5 किलो ले रहे हैं, 80 इंटू 5 किलो का मतलब 500 रुपए का जो रैपर है, वैसे 400 पैकेट जो लगेगा, जो 5 किलो का जो होता है, उसमें हमको 400 रुपए का खर्चा आएगा। समझ रहे, मतलब 1 किलो, ध्यान से सुनिए, 1 किलो अगरबत्ती को पैक करने के लिए 80 पैकेट की जरूरत पड़ता है हमको। और 80 पैकेट मतलब 5 किलो अगरबत्ती के लिए 1 किलो का 80 पैकेट के हिसाब से 5 किलो अगरबत्ती के लिए हो गया 400 रुपए। ठीक है, 400 पीस लगेगा और 400 रुपए लगेगा, क्योंकि 1 रुपए में एक वो रैपर पड़ जाता है हमको। 400 रुपए वो और 700 रुपए लूज अगरबत्ती मिला के 1100 रुपए हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। बिजनेस 1100 रुपए में आपका स्टैंड हो गया, मतलब रैपर आया, अगरबत्ती आया, लूज अगरबत्ती आया, वो घर तक 1100 रुपए में हो गए। अभी पैकिंग करने के बारे में, और यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो पैकिंग मशीन होता है उसका मैंने इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं जोड़ा हूँ, इसीलिए कि वो ना 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, और वो मशीन आपको एक ही बिजनेस में नहीं, कई सारे बिजनेस में काम आ जाता है। जैसे आपने
मिल्क प्रोडक्ट जो मिल्क डेयरी गिरी जो होता है उसमें उस शॉप में देखा होगा जो मिल्क डाल के जो ऐसा पैकिंग किया करते रहते हैं, उसको पैकिंग मशीन बोलते हैं। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो में कहीं में भी आप सर्च करके देखोगे तो उसका रेट आपको 700 रुपये से लेकर 1500 रुपये 1800 रुपये तक आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सादा वाला मशीन 700 रुपये का भी अच्छा मशीन रहता है, अच्छा क्वालिटी का रहता है, 700 रुपये का वो एक मशीन लाएंगे। उसका जो 700 रुपये मैं इसमें ऐड नहीं किया हूँ, किस लिए कि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारे बिजनेस में काम आ जाते हैं, इसलिए वो इन्वॉल्व नहीं किया हूँ मैं। ये 1100 रुपये का जो बिजनेस ऐड है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे घर तक आपका सब प्रोडक्ट आ गया, रैपर आ गया और लूज अगरबत्ती आ गया, तो हम एक रैपर का पैकेट में 10 पीस 10 स्टिक जो अगरबत्ती जो है उसमें डाल के हम पैक करेंगे। 1 किलो का पीछे आपको 80 पैकेट तैयार हो जाएगा। 80 पैकेट मतलब एक पैकेट में 10 स्टिक डालोगे तो 80 पैकेट में 800 हो गया। हमको 1 किलो में 800 अगरबत्ती पीस मिला था, ठीक है। वैसे 1 किलो में आपको 80 पैकेट हो गया। 80 पैकेट अलग रखिए। वैसे 5 किलो का आप करोगे, 80 इंटू 5 बोले तो 400 पैकेट आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। 400 पैकेट के लिए आपको 400 रुपये लगा था, वो मिला कि 1100 रुपये पूरा नेट इन्वेस्टमेंट हो चुका था आपका। अभी हम क्या करेंगे, यहां तक आपका पैकिंग का प्रोसेस पूरा हो गया, पैकिंग हमने कर लिया। अच्छा डिजाइनिंग पेपर में, ये नहीं कि ऐसे कुछ, अच्छा डिजाइनिंग पेपर में आपने पैकिंग कर दिया, देखने से भी अट्रैक्शन होता है क्योंकि डिजाइन पेपर आपने खुद चॉइस कर रखे हो जब लेते समय, ठीक है। 1100 रुपये में आपका नेट क्लियर हो गया, मतलब बिजनेस सेटअप हो गया। अभी हम बात करेंगे सेल्स का। अभी आप एक रिटेल दुकान में आप जाओगे तो अगरबत्ती पैकेट आप पहले सर्च कर लीजिए, अपने आपको मालूम भी होगा। एक अगरबत्ती पैकेट लेने जाओगे तो 10 रुपये मिनिमम लेगा, 10 रुपये का, उसमें 10 ही पीस रहेगा अगरबत्ती, उससे कम भी हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं होगा 10 रुपये का पैकेट में, ठीक है। हम ना रिटेल वालों को हमने 8 रुपये के हिसाब से दे देंगे, क्लियर है। उनको एक पीस के पीछे मिनिमम कितना, 2 रुपये तो उनको मिलना चाहिए। अब 2 रुपये उनको मार्जिन रख के 8 रुपये के हिसाब से आप एक दुकान में दे दीजिए, 8 रुपये के हिसाब से। वैसे 100 अगरबत्ती मतलब 10 अगरबत्ती पैकेट आप बेचोगे तो 80 रुपये आपको मिल जाएगा। 10 पैकेट मतलब एक पैकेट का 8 रुपये बोले तो 10 पैकेट का आपका कितना हो गया, 80 रुपये हो गए। तो आप समझ रहे होंगे 10 पैकेट आप बेचोगे मतलब एक पैकेट में 10 अगरबत्ती के हिसाब से 10 पैकेट आप बेचोगे, 100 अगरबत्ती हो जाएगा। 100 अगरबत्ती का मतलब 10 पैकेट का आपको मिल गया 80 रुपये, ठीक है, 80 रुपये मिल गया। वैसे 800 अगरबत्ती का पैकेट मतलब 80 पैकेट हो जाएगा। इसमें 10 अगरबत्ती का पैकेट बेचोगे तो 80 रुपये मिल गया, और 80 अगरबत्ती का पैकेट आप बेचोगे तो 640 रुपये हो गए। कितना, 640 रुपये। और एक दुकान में आप लोगों को मालूम ही है ऑलरेडी, एक दुकान में मिनिमम 1 किलो तो लेगा। एक दुकान में मिनिमम 1 किलो लिया तो कितना आ गया आपको पास पैसे, 640 रुपये पैसे आ गए, ठीक है। 640, इसका मतलब 1 किलो के पीछे अपना इन्वेस्टमेंट कितना था, 240 रुपये। 100 रुपये 140 रुपये का अगरबत्ती और 100 रुपये का रैपर, दोनों मिला के 240 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट था। अभी 1 किलो के पीछे हमको कितना पैसा आया, 640 रुपये। क्लियर है, समझ रहे ना बात को। 640 रुपये हमको नेट पैसा आ गया दुकान से 1 किलो का पीछे, ठीक है। और हमारा 1 किलो के पीछे कितना इन्वेस्टमेंट था, 240 रुपये। मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट छोड़ के प्रॉफिट 640 रुपये आया, 240 उसमें माइनस किया तो 1 किलो का पीछे हमको टोटली नेट प्रॉफिट मिल गया 400 रुपये। 1 किलो के पीछे 400 रुपये मिल गया। दोस्तों ये कब, एक पैकेट आपने 8 रुपये में बेचोगे तो
आपको प्रॉफिट मिलेगा 400 रुपये। दुकानदार रिटेलर दुकान में आप 8 रुपये का एक पीस बेचोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 400 रुपये। जर आपने 7 रुपये भी किया समझ लो, जर दुकान वाला कोई मच करते रहते, वो बोल सकते हैं कि यार हमको वहां से भी 8 रुपये मिलता है या 7.5 रुपये में मिलता है, हम क्यों आपके पास 8 रुपये के हिसाब से ले लें। ठीक है, उसको ना और 100 रुपये छोड़ दो। अब 7 रुपये भी आप दोगे, 7 रुपये भी आप दोगे, मिनिमम आपको 320 रुपये आपको प्रॉफिट हो जाएगा 1 किलो के पीछे। इन्वेस्टमेंट छोड़ के बात कर रहा हूं। पहले 8 रुपये के हिसाब से आपको 400 रुपये हो रहा था, अभी हम 300 भी पकड़ेंगे और 100 रुपये उसको फायदा करके दे दो। क्योंकि पहले ना हमको ना कस्टमर को पकड़ना है, क्योंकि हम जीरो से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इतना कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमको बिजनेस को खड़ा करना है, तो हमको कस्टमर को पकड़ के रखना पड़ेगा। हमने 400 रुपये प्रॉफिट हो रहा था, उसमें हमने 300 कर दिया। क्लियर है? 300 रुपये किया तो 1 किलो का हमने 300 रुपये किया, हमने कितना लाया था? 5 किलो। 5 किलो में हमको 1 किलो का 300 रुपये के हिसाब से 5 किलो में हमको नेट 1500 रुपये एक दिन में। और आपने दुकान घूम लिया कितना? सिर्फ 5 दुकान। एक दुकान में 1 किलो लिया समझ लो, 1 किलो मतलब 80 पैकेट ही लिया समझ लो, तो 5 दुकान घूमोगे, 10 घूमोगे तो 5 दुकान में तो लेगा। और इतना आप मार्जिन दे रहे हो तो ज्यादा दुकान घूमने की भी जरूरत नहीं है, 5 दुकान में आपका सारा माल खत्म हो जाए। 5 ही दुकान आप घूमोगे तो आपको कितना आया? ये दिन में 1500 रुपये हो गए। 1500 रुपये ये प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट छोड़ के, इन्वेस्टमेंट आपका छोड़ के, इन्वेस्टमेंट आपका कितना? 1100 रुपये छोड़ के, 1100 रुपये छोड़ के आपको 1500 रुपये, मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट 1100 रुपये, पूरा महीना तक आपको 1500 के हिसाब से एक महीने में हो जाएगा 45,000। 45,000। मैं उसमें क्या थंबनेल में क्या लिखा हूं कि 40,000। 5,000 इसीलिए मैंने छोड़ा था कि यार कभी कभार आप छुट्टी ले सकते हो, पूरा 30 दिन काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको मेहनत करना है तो ठीक है, 45,000 तो आपको मिल ही जाएगा 1500 रुपये के हिसाब से। नहीं, एक आधा दिन आप छुट्टी भी लिया, चलो हम 5,000 निकालेंगे, कुछ आना जाना खर्चा ये ले लो, आपका भी खर्चा होता है, तो 5,000 हम निकालेंगे तो 40,000 तो नेट आपको बच ही जाएगा। 40,000 बच गया तो इसमें और भी आपको पैसे कमाना है, तो इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। कैसे कि 5 किलो ला रहे ना, 10 किलो ले आएंगे प्रोडक्ट। 10 किलो आप लाओगे तो एक लड़का को रख लीजिए, वो 5 किलो दुकान में बेच के आएगा, आप 5 किलो, वो लड़का को हर महीना आप 10,000 पेमेंट दीजिए, 15,000 दीजिए, कोई बात नहीं। 15,000 वो उसको दिया, उसने 45,000 कमाया, आपने 45,000 कमाया। 45,000 में 15,000 उसको दे दो, 30,000 उसका पैसा आएगा आपको। सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट नहीं इसमें। पहले जो 1,100 रुपये आपने 5 किलो के लिए इन्वेस्टमेंट किया था और 10 किलो के लिए 2,200 रुपये खर्चा करोगे, लेकिन महीने के बाद उसने 30,000 रुपये ला के देगा, उसका पेमेंट निकाल के, वो भी 15,000 पेमेंट निकाल के, वो 30,000 आपका 45 की जगह पे हम 40 पकड़ेंगे, फिर भी आप 70,000 रुपये कमाया सिर्फ एक लड़के को रख के। 2 लड़के को रखे तो सीधा 1 लाख रुपए कमाए। कैसा लगा बिजनेस आइडिया? आप प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे डिस्कस कीजिए कमेंट्स के थ्रू। कमेंट्स में आप लिखिए, मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगा आपको। कमेंट्स में आप लिख के देखिए और यह वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होता है क्या? आप अपना नाम का ब्रांड बनाना है तो इधर अभी तक हमने बात कर रहे थे लोकल ब्रांड का। लोकल ब्रांड मतलब कोई नाम नहीं था उसमें, सिर्फ फूल का नाम रहता है रैपर के ऊपर, वो नाम था। जब आपको अपना नाम का ब्रांड बनाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपना ब्रांड का नाम बनाना है तो और क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है
मैं आपको अगला वीडियो में क्लियर आपको समझा दूंगा। सिर्फ आप डिमांड कीजिए, मुझे ऑर्डर दीजिए कि कमेंट में आके कि भाई मुझे इसके बारे में समझाओ, अपना नाम का ब्रांड बनाना है इसमें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस ये एक लाइन लिख दीजिए। उसके बारे में मैं पूरा वीडियो और पूरा जानकारी आपको दे दूंगा अगले वीडियो में। तो यह वीडियो कैसा लगा आपको, आपका कमेंट्स का इंतजार है मुझे, और मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मिलेंगे अगला वीडियो, अगला एक बिजनेस, यूनिक बिजनेस लेके, कमी इन्वेस्टमेंट में या बिना पैसे के इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कैसे करना है और कैसे पैसे कमाना है, ये सब जानकारी मैं लेके आता रहता हूँ और लेके आऊंगा अगला वीडियो में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।